हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्कैल्प करने वाला हूं बैंक निफ्टी में और यहाँ पे मेरे सामने बैंक निफ्टी के कॉल और पुट के चार्ट्स हैं। कॉल पे 52,300 और पुट पे 52,700 के चार्ट्स लगे हैं। मैं प्लान कर रहा हूँ पुट साइड की तरफ, क्योंकि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक छोटा सा डिप आना चाहिए यहाँ मार्केट में, और मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ। पर मैं यहाँ पे राइट एंट्री का वेट कर रहा हूँ। अगर मैं कॉल साइड पे देखूँ तो यहाँ भी मुझे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का सिग्नल मिल रहा है, पर हायर टाइम फ्रेम पे पुट साइड के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस तकरीबन 20 पॉइंट का होगा, एंड मैं 2 लॉट्स लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 लॉट्स ले लिए 30 क्वांटिटी, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा अराउंड 446 के करीब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस होगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर्स में देखूँ तो मेरी एंट्री हुई है 470 पे, अभी प्राइस चल रहा है 472, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट अभी तक आया नहीं, और मैं अपना स्टॉप लॉस लगाया हूँ 446 पे। ठीक है, तो देखते हैं ये ट्रेड कैसे काम करता है। अगर कोई अच्छा सा मूवमेंट आता है, जैसे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बन रही है, ऑलरेडी 500 के प्रॉफिट में है, अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तो यही कैंडल का लो मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो है शिफ्ट करके यही कैंडल के नीचे लगा दूंगा, ताकि मेरा लॉस जो हो वो छोटा हो, इनकेस अगर ट्रेड गलत जाता है तो। ये एक रेड कैंडल आ रही है, मैंने यहाँ पे सिस्टम में एक स्टॉप लॉस लगा दिया है मेरा। अभी तक सिस्टम में नहीं था, पर अभी सिस्टम में लगा दिया है, तो 448 पे मेरा स्टॉप लॉस है। मेरी एंट्री हुई है 470 पे, तो 21 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर ये ट्रेड गलत जाता है तो मेरा 630 रुपीज़ का लॉस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा लॉस डिफाइंड है, और प्रॉफिट जो मैं लेने की सोच रहा हूँ वो ये जो ऊपर रेसिस्टेंस है, ये जो फर्स्ट रेसिस्टेंस के पास मैं एक टारगेट प्लान कर रहा हूँ। हालांकि उसके ऊपर जाने के भी चांसेस हो सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि मार्केट आज थोड़ा साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अभी प्राइस में मोमेंटम आ रहा है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो सिस्टम से हटा दिया मैंने। ओके, अभी ठीक है, ये सही प्राइस है। मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर देता हूँ। मैंने एग्ज़िट कर दिया है ऑलरेडी, सक्सेसफुली एग्ज़िट हो गया। मैंने शायद 2 बार क्लिक किया तो इसलिए रिजेक्टेड दिखा रहा है, पर एग्ज़िट तो हो चुका है। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट देखूँ तो बॉटम राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं कि 2121 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। मेरी एंट्री हुई थी 470 पे, और एग्ज़िट 540.7, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का कैप्चर किया मैंने यहाँ पे इस ट्रेड में, और 2000 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा स्कैल्प था ये, जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हुआ है। और इस ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बस 21 पॉइंट्स का था, तो 21 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट, और इस ट्रेड की वैल्यू जो थी 14,000 थी, तो बस मैंने 14,000 इस ट्रेड में लगाए, उस पर मैंने 2,000 का प्रॉफिट लिया है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था यहाँ पे, और टारगेट 2 तक वेट कर सकता था, पर ये एक ही कैंडल में बहुत बड़ा मूव आ गया, तो निकलना चाहिए था मुझे, तो मैंने निकल लिया यहाँ से। और जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है। सो ओवरऑल मैं खुश हूँ इस ट्रेड से, और इसके आगे शायद मैं भी ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट लग रहा है मुझे, तो 10% प्रॉफिट इज़ गुड। तो मैं आज के लिए यहीं रुक देता हूँ। मैं अपना लॉजिक बताता हूँ ट्रेड का कि क्या हुआ यहाँ पे। मैं अपने ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी एंट्री यहाँ हुई थी और एग्जिट यहाँ पे। अगर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करूं, जो रीसेंट फॉल था यहाँ टॉप से लेके यहाँ बॉटम तक, तो मुझे दिखा कि जो ये फॉल होने के बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ वो 0.618 लेवल पे आके प्रॉपर रिट्रेस हुआ है। और यहाँ पे एक 4-5 टाइम्स, जैसे आप देख सकते हो कि 4-5 कैंडल्स यहाँ पे एक रिजेक्शन ले रही है, राइट। और वो लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पाया, जिसका इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है, और उसके बाद एक मेजर ड्रॉप हुआ, राइट। तो उसके बाद ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, और इस बार 0.5 लेवल पे रेसिस्टेंस ले रहा था। तो मेरा लॉजिक सिंपल था, ये 0.5 लेवल पे फिर से एक बार रेसिस्टेंस लेगा तो एक ड्रॉप करेगा, और इसलिए मैंने एंट्री यहाँ पे की, और मेरी एग्जिट
नीचे हो गई, एक और कैंडल 5 मिनट की एक और कैंडल पे एग्जिट हो गई मेरी। भले ही मैं जो प्लान कर रहा था एग्जिट, वो 0.382 लेवल पे एग्जिट प्लान कर रहा था, पर लकीली मुझे थोड़े पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए और मुझे जो है एकदम बॉटम पे एग्जिट मिल गई मेरी। ओके, मेरी एक्चुअल एग्जिट यहाँ पे थी, पर बताता हूँ, मेरी एक्चुअल एग्जिट प्लान यहाँ पे थी, पर मुझे है ना 1 सेकेंड, यहाँ पे प्लान थी पर मुझे यहाँ पे एग्जिट मिल गए। वो जो थोड़े पॉइंट्स हैं, एक 10-15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो थे, वो मुझे ऐसे ही मिल गए, जो कि बहुत ही अच्छा था। पर यही मेरा लॉजिक है, सिंपल फिबोनाची यूज़ किया है मैंने आज, और इसी लॉजिक पे मैंने ट्रेड किया, बहुत ही अच्छा गया। तो इसके बाद तो कुछ नहीं, अभी मैं चल के अपना ट्रैकर अपडेट करता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने ट्रैकर पे, मैंने आज की एंट्री अपडेट कर दी है। तो इस मंथ का मैंने जो बैलेंस स्टार्ट किया कैपिटल, वो है 20,000, और आज मैंने एक ट्रेड लिया, और एक ट्रेड के बाद जो प्रॉफिट हुआ 2121। तो उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड्स नहीं लिए, एक अच्छा खासा 10% का प्रॉफिट मिला मुझे, तो उसके बाद मैंने ट्रेडिंग रोक दी। तो आज के लिए बस इतना ही है। अभी से मैं कंटिन्यू करूँगा अपनी वीडियोस, लास्ट मंथ के एक ब्रेक के बाद अभी से मैं कंटिन्यू करूँगा और सारे ट्रेड्स अपडेट करता रहूँगा। सो आपको भी अगर ऐसे ट्रेडिंग सीखना है और देखना है कि कैसे स्कैल्पिंग होती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।